प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो बेबी के अंदर जो हार्ट बीट होती है वो कितनी नॉर्मल होती है। तो बेबी के अंदर जो हार्ट बीट होती है वो 110 से लेकर 160 बीपीएम तक के बीच की जो धड़कन होती है, जो बीच की जो भी रीडिंग आती है वो नॉर्मल मानी जाती है। और ये गर्भावस्था के दौरान बदलती रहती है और ये 9 से 10 सप्ताह के बीच, यानी कि 9 से 10 जो वीक के बीच की जो वीक जो होते हैं 9 से 10 उसके आसपास कभी कभी 170 से 180 बीपीएम तक पहुंच जाती है। फिर बाद में ये धीरे धीरे कम होने लगती है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर मतलब आप ये समझ लीजिए 3 मंथ के बाद जो हार्ट बीट होती है वो अगर 110 से कम हो रही है तो यानी कि बेबी की हार्ट बीट कम हो रही है, और 160 से अगर ज़्यादा जाती है तो यानी कि बेबी की जो धड़कन है वो ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब है कि अगर इससे कम होती है तो बेबी को यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और उससे ज़्यादा होती है तो भी बेबी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो बेबी के अंदर जो हार्ट बीट होती है वो 110 से लेकर और 160 तक नॉर्मल मानी जाती है। अगर ऐसी इसके बाद अगर कम या ज़्यादा हो रही है तो बेबी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप किसी न किसी डॉक्टर को आपको ज़रूर दिखाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड में अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, बाई चांस आपने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया है और उस टाइम पर अगर आप बच्चे की जो धड़कन होती है वो इससे 110 से कम जा रही है या फिर 160 से ऊपर जा रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आपको किसी न किसी अपने पास की गायनेकोलॉजी डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। और जो स्टार्टिंग में जो हार्ट बीट बेबी के अंदर जो आती है वो 6 वीक्स से 8 वीक्स के अंदर बेबी में हार्ट बीट आ जाती है। तो फर्स्ट जो सोनोग्राफी होती है, जो अल्ट्रासाउंड होता है, वो आपको 1.5 से 2 महीने के अंदर करा लेना चाहिए। तो आज ये हार्ट बीट के बारे में मैंने जानकारी दी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।